नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आप लोग को परमेश्वर की राह में चलने के कुछ तरीके, कुछ सुझाव दिए थे। तो एक भाई का कमेंट आया था कि भगवान हमें मनुष्य का जन्म किस आधार पर देता है। तो आइए अपन इस विषय पर गहनता से चर्चा करें और उसको समझें कि भगवान हमें यानी कि मनुष्य का जन्म किस आधार पर देता है, किन कर्मों के आधार पर। तो जैसा कि आप लोग को सर्वविदित है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अपन इस पॉइंट से शुरू करते हैं। और दूसरा है कि राई घटे न तिल बढ़े। और तीसरा है गीता में कि कर्मंडे बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचित्। तो इन तीनों के अर्थ से यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्म का निर्धारण मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य सिर्फ कर्मों पर विचार कर सकता है कि उससे किस प्रकार का कर्म हुआ है। बाकी कर्ता धर्ता तो सिर्फ श्री हरि है और वो सृष्टि चलाने के लिए मनुष्य को अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से कर्मों में डालते हैं। हाँ, उन कर्मों में हमारे विचार जरूर हो सकते हैं, लेकिन उन विचारों का कोई विशेष महत्व तो नहीं रहता है। तो बहुत ही छोटे शब्दों में ये समझाने की मैंने कोशिश की है आप लोग को कि कर्म हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ विचार हमारे हाथ में है कि कर्म हो तो गया या होने वाला है। तो उस पर अपन विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर अच्छा कर्म आपके हाथ से हो रहा है तो प्रभु को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बुरा कर्म भी अगर गलती से जाने अनजाने में या ऐसे ही हो रहा है तो उस पर भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि सीधा है कि कर्मंडे बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचित्। और हो ये वही जो राम रचि राखा। तो जब राम ने रच रखा है तो हम लोग कैसे कर्म कर सकते हैं। सिर्फ उसमें जो है हमारे क्षणिक मात्र विचार रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मेरे छोटे शब्दों में और बहुत ही सारांश में, संक्षिप्त में ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको मात्र कर्म करना है और अपने विचारों के जल से उसको सुशोभित कर सिंचित करना है कि आपके विचार उस कर्म को किस तरीके से धारण कर रहे हैं। वो हरि के शरणों में शरणागत होकर उनसे विनती करनी है, क्योंकि सृष्टि उनको चलाना है। उन्होंने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, छल, कपट, राग, द्वेष तमाम शक्तियों का सहारा ले रखा है। किसके शरीर से कौन सी शक्ति का उपयोग करते हैं उसका ज्ञान हमें नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सिर्फ विचार प्रकट कर सकते हैं और उन विचारों को धारण करके कर्मों में शुद्धिकरण ला सकते हैं। लेकिन कर्म के आधार पर जन्म तो प्रभु श्री हरि के हाथ में है। क्यों? कि उनको सृष्टि कैसे चलाना है। उनको सृष्टि में किसको तामसी बनाना है, किसको सात्विक बनाना है, किसको कामी बनाना है, किसको क्रोधी बनाना है, किसको लालची बनाना है, किसको सत्संगी बनाना है। ये सब उनके खाते में लिखा हुआ है। इसलिए क्या है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मनुष्य का जन्म किस कर्मों के आधार पर होता है। क्योंकि देखो आप, मनुष्य योनि में सभी प्रकार के लोग हैं। तामसी भी हैं, सात्विक भी हैं, क्रूर भी हैं, मर्डरर भी हैं, हत्यारे भी हैं, जीव जंतु को मार के खाने वाले भी हैं, दया धर्म करने वाले भी हैं। लेकिन फिर भी वो मनुष्य योनि में। इसलिए भाई मेरी
ये बात आप समझ चुके होंगे कि होइए वही जो राम रचि राखा, और राई बढ़े न तिल घटे। और गीता सार में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कर्मण्डे बाधिका रस्ते माँ फले सुकता, और उसका सार भी यही कहता है कि तू फल की चिंता क्यों करता है, तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा, तूने जो लिया यहीं से लिया, जो तूने दिया यहीं से दिया। ये बताओ फिर कैसा कर्म, सिर्फ हमारे विचार ही तो रहते हैं उन कर्मों में। तो दोस्तों सिर्फ आपको अपने विचार देना है उन कर्मों में, उन विचारों से अपने कर्मों में शुद्धिकरण लाना है, और उसको हरि के चरणों में समर्पित कर शरणागत होकर विनती करना है। क्योंकि आपके विचारों में वो कर्म अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, यही शुद्धिकरण किया जा सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं किया जा सकता। और कोई संशय हो, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो, तो इस विषय पर मैं और बना दूंगा विथ उदाहरण के साथ में। तो धन्यवाद दोस्तों। अब अगले एपिसोड में अपन दूसरी कहानियों के साथ और दूसरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे।